पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान जो है पांचवा संशोधन अधिनियम जो है, संविधान अधिनियम जो पांचवी संशोधन किया गया था 1955 ईस्वी में किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में राज्य विधानसभा को अपनी राय प्रकट करने का जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, उसके बारे में राय प्रकट करने का समय राष्ट्रपति द्वारा निश्चित कर दिया जाए। यदि राष्ट्रपति द्वारा विहित समय सीमा के अंतर्गत राज्य विधानसभा अपनी राय न दे तो संसद उस संबंध में कानून बना सकती है। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1956 के बारे में जान लेते हैं, जो 6वां संशोधन है। इसके द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची संघ सूची में संशोधन करके एक नई प्रविष्टि 92 को जोड़ा गया है, और इसके द्वारा केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय क्रय तथा विक्रय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत इस संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुज्ञा दी गई है। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1956 के बारे में जान लेते हैं, जो 7वां संशोधन है। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तथा 4 संघ राज्य के क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है। संविधान जो है 8वां संशोधन अधिनियम 1960 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अक्षर व्यवस्था में विस्तार और साथ ही आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि की लोकसभा एवं विधानसभाओं में 10 वर्ष के लिए आरक्षण वृद्धि अर्थात 1970 तक इसे बढ़ा दिया गया है। संविधान 9वां संशोधन अधिनियम 1960 यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के बारे में जान लेते हैं। यह 9वां है। दोस्तों, इस संशोधन द्वारा पाकिस्तान के मध्य भूमि हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया है। वहीं दोस्तों, जान लेते हैं संविधान अधिनियम 1961 के बारे में, जो 10वां संशोधन है। इस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। दोस्तों, संविधान का 11वां अधिनियम जो है 1961 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि पहला जो है वो है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, तथा दूसरा जो है
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक बुलाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वहीं संविधान 12वां संशोधन अधिनियम 1962, इस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया है। संविधान जो है 13वां संशोधन अधिनियम 1962, इसके द्वारा नागालैंड के राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है तथा संविधान में अनुच्छेद 371 को अंत स्थापित करके नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962, इसके द्वारा पांडिचेरी यानी पुडुचेरी जिसे कहते हैं को भारत का अंग तथा संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 239 को जोड़कर पांडिचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल को गठन हेतु प्रावधान किया गया है। संविधान जो है 15वां संशोधन अधिनियम 1963, इसके द्वारा उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में वृद्धि की गई है तथा उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को आयु बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। वहीं संविधान अधिनियम 1963 द्वारा 16वां संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला जो है, राज्य की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूलाधिकार पर युक्त निवर्धन लगा सकता है। किसी भी राज्य के भारत संघ से पृथक होने तथा संघ को भंग करने का प्रयास अवैध घोषित कर दिया गया है। तथा तीसरा है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रभुत्व संपन्नता की रक्षा की शपथ ग्रहण करनी होगी। दोस्तों, संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1962, इसके द्वारा नई अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए हैं तथा संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया है। यदि भूमि के बाजार मूल्य और बतौर मुआवजा न दिया जाए तो अभिव्यक्ति हितों के लिए भू अधिग्रहण प्रतिबंधित हो सकता है। दोस्तों, संविधान अधिनियम 1966 के बारे में जान लेते हैं, जो 18वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 3 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है तथा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल प्रदेश राज्य, हिमाचल राज्य संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई है। संविधान अधिनियम 1966, जो 19वां संविधान अधिनियम है, इसके द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकारों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन संबंधी विवादों को सीधे उस न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। वहीं संविधान अधिनियम 1966 का 20वां संशोधन जो है दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार से है। इसके द्वारा जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरों को वैधता प्रदान की गई है तथा अनुच्छेद 233 को जोड़ा गया है। वहीं दोस्तों, संविधान 21वां संशोधन जो है अधिनियम 1967 जो है 8वीं अनुसूची के राजभाषा की सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 15वीं भाषा के रूप में इसे शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, संविधान अधिनियम 1969 जो है यह 22वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई तथा अनुच्छेद 244 को तथा 371 ख तथा 275 के पहले को जोड़ा गया है, असम से अलग करके।
संविधान अधिनियम 1969 का जो है 23वां संशोधन जो है, इसके द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि को और 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है 1980 तक। दोस्तों, संविधान का 24वां संशोधन जो है अधिनियम 1971 में किया गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड 4 को जोड़कर तथा अनुच्छेद 68 को संशोधित करके संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार बना दिया गया है। वहीं संविधान 25वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती अनुच्छेद 39 क या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई है इस विधि को आधार का चुनौती नहीं दी जा सकती है।